अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को रिजवान खान और दानिश का सलाम। मौसम कैसा रहेगा? दानिश की शर्ट जैसा रहेगा, बिल्कुल लाल, मतलब गर्मी। गर्मी जो है आने वाले दिनों में कैसी रहेगी? बारिश होगी, नहीं होगी, लेकिन इस सब गर्म मौसम का इलाज भी इसी लाल में है कि तरबूज ज़्यादा खाना है आपने। ज़राअत में इस टाइम पर इन दिनों में एक ऐसी ठंडा फसल होता है ये खा के आपकी गर्मी कम हो जाती है। तो चलते हैं जी, मौसम की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले दानिश, काफ़ी दिनों से हमने अपने दोस्तों के नाम नहीं लिए। महबूब खान जो हैं वो हमसे कह रहे हैं कि दानिश साहब आपसे गुजारिश है कि क्वेटा का मॉनसून का आउटलुक ज़रूर बताइएगा। जबकि इसके अलावा रहमतुल्लाह, राजा कदीर, मुजम्मिल अली, सुद्दो खान लगारी, मोहम्मद अरहम, उस्मान गुज्जर, उसके अलावा अकबर मलिक, ये तलगंग, चकवाल, खानेवाल और इसके अलावा मुख्तलिफ़ इलाक़ों से हैं। तो ज़्यादा वक्त हम लोग नामों में नहीं लगाएंगे। तो दानिश हमें जल्दी से बता दीजिए कि आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा और ख़ास तौर पे पंजाब में कैसा रहेगा और ईद कैसी गुजरेगी पंजाब में। हाँ, बहुत शुक्रिया रिजवान भाई। तो जून का महीना है, जून का तीसरा या मिड आने वाला है, तो आगे अगले हफ्ते ईद भी है। आज जो है पंजाब के तकरीबन तमाम ये भी इलाकों में शदीद धूप है, हब्स की शिद्दत है और गर्मी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा है। अभी जो है आज शाम को देर रात को पटोहार के इलाकों में, जैसे चकवाल से भाई थे हमारे तलागंग से, इन्हीं इलाकों में, इस्लामाबाद और पिंडी के इलाकों में, इन इलाकों में बारिश होगी। सरगोदा के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, जिससे और कल भी यहाँ इन्हीं मकामात पर, गुजरांवाला के मकामात पर, मंडी बहाउद्दीन, हाफजाबाद, जेलम और लाहौर के कुछ मकाम और फैसलाबाद और कुछ मुल्तान के शुमाली मकामात पर बारिश हो सकती है कल के दिन। तो उससे कुछ मौसम बेहतर हो जाएगा रिजवान भाई। फिर इन्हीं इलाकों में अगले 2-3 दिन जो है ईद के दिन, ख़ुसूसन ईद का पहले दिन जो होगा वो काफ़ी गर्म होगा इन इलाकों में। हब्स की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा होगी इन्हीं इलाकों में। और ईद के दूसरे दिन यहाँ पे एक्टिविटीज़ शुरू हो जाएंगी मानसून की, प्री मानसून की, जिससे ईद के दूसरे दिन यहाँ पे बारिशें होंगी और फिर तीसरे और अगले जुमरात और जुम्मे को बारिशों का स्पेल होगा इन इलाकों में, जिससे टेम्परेचर बेहतर हो जाएंगे। अगर जनूबी पंजाब की बात करें, जिसमें हाँ मुल्तान के जनूबी इलाके, जो मुजफ्फरगढ़ के इलाके हैं, लिया के इलाके, शुजाबाद के, राजनपुर के और भावलपुर, भावनगर, विहाड़ी के इलाके, इन इलाकों में फ़िलहाल जो है कल के दिन कुछ मकामात पर बारिश हो सकती है, लेकिन आंधी यहाँ ज़्यादा चलने के इम्कानात हैं। और फिर जो है ईद अगले हफ्ते की ईद के आखिरी जो छुट्टियाँ होंगी, या आप समझ लें बुध से जुमे के दौरान, इन्हीं इलाकों में बारिशों के इम्कानात हैं। शदीद आंधी चल सकती है, जिससे आप बेहतर बता सकते हैं फसलों को नुकसान भी हो सकता है। तो फ़िलहाल जो पंजाब का मौसम है वो कुछ इसी तरह का है। जैसा कि दानिश ने बताया कि आने वाले दिनों में ख़ास तौर पे ईद वाले जो दिन हैं, इनमें आपके पास बारिश का भी कहीं ना कहीं इम्कान है। मतलब ईद वाले दिन शायद ना उसके आगे हो रही होगी या उससे पहले, तो इन 2 दिनों में बारिशों के इम्कान हैं, जिससे थोड़ी बहुत नमी पैदा हो जाएगी, जिसकी वजह से फ़सलों को आजकल ज़्यादा पानी लगाना पड़ता है। लेकिन अगर आप फसलों के हवाले से ये मालूमात लेना चाहते हैं कि आपने इरीगेशन, मतलब पानी ज़्यादा लगाना है, कम करना है, या इन दिनों में ये मैनेजमेंट कैसे करनी है कि सनबर्न ना हो, इसके अलावा पौधे ख़राब ना हों, तो आप बाखबर किसान कम्युनिटी में आके हमारे माहिरीन से पूछ सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करें और कम्युनिटी में आके माहिरीन से अपनी फसल के मुताबिक राय हासिल करें। दानिश, अब हमें बताइएगा कि आने वाले दिनों में सिंध का मौसम कैसा रहेगा, और सिंध में इसी तरह गर्मी की लपेट में रहेगा। और चूँकि ईद का हफ़्ता है, तो शायद हम जो वीडियो है वो आगे जाके सोमवार के बाद ही, मंगल बुध को बनाएंगे, तो सोमवार मंगल तक का ही हमें मौसम बताइएगा। सिंध के तमाम मकामात पर, सबसे कराची और छठा बदीन जो साहिल समुंदर है, वहाँ पे अब तो हीट वेव नहीं है, समुद्री हवाएं चल रही हैं, हब्स की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा है। तो कराची और जो ज़ेरी सिंध है, जिसमें थरपारकर के इलाके हैं, बदीन, ठठा के, कराची के, हैदराबाद के कुछ इलाके, तो यहाँ पे ज़्यादातर अगले हफ्ते में मौसम जो होगा वो खुश्क रहेगा, गर्म रहेगा। अलबत्ता थरपारकर के कुछ इलाकों में, हैदराबाद के कुछ इलाकों में इस हफ्ते के आखिर में, कल वाले दिन भी, कल या परसों वहाँ पे कुछ बारिश हो सकती है। उसके अलावा फिर ईद के जो तीसरे चौथे दिन या इससे अगला वीकेंड है, वहाँ पे बारिशों के इम्कानात बन सकते हैं। शुमाली सिंध में, सखर के रीजन्स में और लाड़काना और जिस तरह ढेरकी का रीजन है और घोटकी का रीजन, इन इलाकों में अब गर्मी जो है मामूल के मुताबिक टेम्परेचर है। जून में अभी टेम्परेचर 45 डिग्री से ज़्यादा है, जो कि मामूल के मुताबिक गर्मी है। और इन इलाकों में कल जो है आंधी आ सकती है कुछ मकामात पर इन्हीं इलाकों में। और फिर ईद के जो सेकंड या थर्ड डे है, और उस हफ्ते, अगले हफ्ते के आखिर में सैटरडे संडे को, इन इलाकों में मज़ीद एक बारिश हो सकती है और आंधी इन इलाकों में आ सकती है। और फिर सेंट्रल सिंध रह गया हमारे पास, नवाबशाह के रीजन, सांगड़ के रीजन जो मशरकी सिंध है, और फिर वेस्टर्न सिंध में दादू के रीजन्स, इन इलाकों में भी फ़िलहाल मौसम खुश्की रहेगा। और ईद के बाद जो है इन इलाकों में आंधी और बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। जैसा कि दानिश ने बताया कि ज़्यादातर मौसम खुश्क है, लेकिन ईद के बाद कहीं ना कहीं आंधी, झक्खड़, बारिश
हो सकता है, क्योंकि ये वो महीना शुरू हो चुका है कि जिसमें किसी भी वक्त एक सिचुएशन क्रिएट होती है और उसी वक्त एक बारिश भी हो सकती है। तो इस चीज़ के लिए हमेशा आपने थोड़ा सा बफर रखना होता है कि अगर हब्स ज़्यादा हो गया है, गर्मी ज़्यादा हो गई है और घुटन सी हो रही है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आंधी आने वाली है। अच्छा दानिश, अब हमें बता दें कि आने वाले दिनों में बलूचिस्तान का मौसम कैसा रहेगा? बलूचिस्तान तो सबसे पहले जैसे महबूब भाई हमारे कोयटा से, उन्होंने आउटलुक पूछी हमसे, तो कोयटा की आउटलुक इस मानसून में काफ़ी अच्छी है। उम्मीद कर रहे हैं हम कि कोयटा में जुलाई में अच्छी बारिशें होंगी और अगस्त में भी, और मामूल से ज़्यादा बारिशें होंगी कोयटा में इस बार इंशाल्लाह मानसून में। और अब बात कर लेते हैं बलूचिस्तान के वेदर के बारे में। तो बलूचिस्तान में भी फ़िलहाल मौसम खुश्क है। बलूचिस्तान के कुछ मकामात हैं, कोई सुलेमान के रिजवान भाई और बारखान की रीजन और कोयटा के रीजन, इन इलाकों में जो आने वाले हफ्ते में, इस हफ्ते के आखिर में सैटरडे संडे को डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, यहाँ बारिश होगी। और फिर इन्हीं इलाकों में ईद वाले दिनों में, ईद के तीसरे चौथे और फिर आगे वीकेंड में भी बारिशों के इम्कानात मौजूद है। सिब्बी रीजन और नसीराबाद रीजन, इन इलाकों में ईद के तीसरे चौथे दिन बारिशों के इम्कानात यहाँ भी मौजूद हैं। बलूचिस्तान की जो मगरबी बेल्ट है, जिसमें वाशुक के इलाके हैं, खारान के, दलबंदीन के, पंजगोर के, नोकंडी के, तुर्बत के, गवादर, पसनी और माड़ा के, तो इन इलाकों में फ़िलहाल मौसम खुश्की रहेगा और बारिश के इम्कानात नहीं है। लसबेला में जो है वो तो वहाँ पे रोज़ाना बादल बन सकते हैं और अगले 7 दिनों में बारिशों के इम्कानात हैं। तो जैसा कि दानिश ने बताया कि कोयटा का बड़ा ज़बरदस्त मौसम है, ईद के दूसरे तीसरे दिन बारिश भी हो जाएगी। अभी भी बारिश होगी तो मौसम जो गर्मी है थोड़ी सी कम हो जाएगी। दानिश, अब हमें बताएं कि आने वाले दिनों में खैबर पख्तूनख्वा का मौसम कैसा रहेगा? खैबर पख्तूनख्वा में अभी जैसे हम बात करें तो बादल बन रहे हैं वज़ीरिस्तान के रीजन में। तो वज़ीरिस्तान का जो पूरा रीजन है, फाटा का रीजन, इन इलाकों में आने वाले हफ्ते, इस हफ्ते में अगले 7 दिनों के दौरान बारिशों के चांसेस रोज़ हैं, रोज़ यहाँ बारिश हो सकती है। जो बालाई खैबर पख्तूनख्वा है, जिसमें मालाकंड और हज़ारा डिवीज़न है, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे भी सिमिलर सिचुएशन है। वहाँ पे अगले 7 दिनों के दौरान रोज़ाना की बुनियाद पर बादल बनेंगे और बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। सवाबी, चारसदा, मर्दान, खैबर, पेशावर, कोहाट के रीजन जो है, इन रीजन में फ़िलहाल गर्मी है। यहाँ पे आज शाम को बारिश होगी कुछ मकामात पर कल बारिश होगी। और इसके अलावा अगले वीकेंड में, अगले ईद के जो वीकेंड होगा, वहाँ यहाँ पे मज़ीद बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। जो जनूबी खैबर पख्तूनख्वा है, बनू का रीजन, और इसके अलावा जो टांग के रीजन है, इन इलाकों में भी बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं कल के दिन में, और फिर ईद के तीसरे चौथे और वो जो हफ्ता होगा उसमें बारिशें होंगी। जैसा कि दानिश ने खैबर पख्तूनख्वा का मौसम भी बता दिया, तो दानिश अब मुझे बता दें कि आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, यहाँ का मौसम सियाहती लिहाज से, एग्रीकल्चर के लिहाज से कैसा रहेगा? क्योंकि फ़र्क यह है कि जब ईद की छुट्टियां होंगी तो लोगों का रुख गर्मी की वजह से सबसे ज़्यादा इस तरफ बढ़ जाएगा। तो चूंकि बारिश अगर ज़्यादा हुई तो अक्सर वो बरसाती नाले आ जाते हैं, मसाइल होते हैं, आपके पास लैंडस्लाइड और इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। तो इधर का मौसम बताते हैं। हाँ, तो सबसे पहले कश्मीर की बात करते हैं। तो कश्मीर में आने वाले दिनों में 7 दिनों के दौरान रोज़ाना की बुनियाद पर बारिशें होंगी। मौसम होगा वहाँ प्लेजेंट होगा, मामूल के टेम्परेचर होंगे। और ईद वाले दिनों में भी कश्मीर में बारिशों के इम्कानात हैं। मौसम काफ़ी अच्छा होगा और शदीद बारिशें नहीं होंगी, मतलब मामूल के मुताबिक बारिशें हैं, इंजॉयबल बारिशें हैं। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी जो बारिशें हैं आने वाले हफ्ते में, वो मामूल के मुताबिक हैं, किसी किस्म की कुछ सीवियर कंडीशन का मतलब कि एक्सपेक्टेड नहीं है। तो जैसा कि दाने, और इसकी वजह से कोई बरसाती नाले या इस तरह की सिचुएशन फिलहाल नहीं है, इस तरह का सिस्टम तो फिलहाल नहीं है। लेकिन आपने अपडेट लेते रहना है। वेदर वाले एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, बाखबर किसान एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, वहाँ पर मौसम की सूरत हाल आ रही होती है, वहाँ आप देख सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि अगर आप बाखबर किसान एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, कम्युनिटी सेक्शन में जाके हमारे माहिरीन से अपनी ज़राअत के हवाले से, मौसम के हवाले से मुझसे बात करने के लिए, दानिश से बात करने के लिए, कोई भी सवाल पूछने के लिए वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। हम हमेशा आपको वहाँ पर जवाब देंगे और वहाँ पर हमारा नुमाइंदा भी अवेलेबल होता है कि आपके किसी न किसी मसले का हल आपको ज़रूर दे सकता है। इसके अलावा अगर आप किसी भी किस्म की ज़राई मसनूआत बिल्कुल ओरिजिनल ख़रीदना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपको असल बीज, असल खाद या असल अद्वियात की ज़रूरत है, तो आप हमारे नुमाइंदे से बाखबर किसान कम्युनिटी में पोस्ट करके ले सकते हैं। आपका अगर कोई सवाल हो मौसम के हवाले से तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हमारी एप्लीकेशन पे। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और दानिश को इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मौसम, फसलों और जानवरों की मुफीद मालूमात के लिए बाखबर किसान की सर्विस को सब्सक्राइब करें और पीर से जुमा सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक हमारे नुमाइंदे से बात करने के लिए 0303030000 पर कॉल करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में लगे घंटी वाले बटन को जरूर दबाना है।